नमस्कार। आज हम बिहार के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं जो कि गया जिले में पड़ता है और आज हमारे साथ राजद नेत्री और यहां से विधायक रह चुकी समता देवी जी हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे उनकी कहानी और राजनीति के बारे में, साथ ही बिहार के मौजूदा हालात के बारे में, साथ ही बाराचट्टी में क्या मुद्दे हैं और इस बार चुनाव का क्या माहौल है इस संबंध में। तो समता जी, आपका तो सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं, आपकी राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुई, राजनीति में कैसे आना हुआ? सबसे पहले आपको भी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राजनीतिक तो खैर कहिए कि हम लोग को राजनीतिक में जन्मे हुआ है। जी, आपकी माँ भी थी सांसद? हाँ, मेरी माँ सांसद थी और 2003 में मेरी माँ का एक्सपायर हो गई। तो लालू जी ने बोला कि टिकट दिए। हम लालू जी के पास मिलने गए कि सर से मेरी माँ एक्सपायर कर गई, अब तो हम लोग को कोई देखने वाले हैं नहीं, जो भी है सो आप ही है, भगवान है या माता पिता आप ही लोग हैं। बोले उस टाइम बोले ठीक है जाओ। जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने टिकट मांगने नहीं गए थे जी। पेपर में निकला हुआ था कि टिकट मिलने का संभावना पुत्री एवं पुत्र के। तो हमारे ससुर जी आए तो कहे कि आपके भाई के वो भी तो अभी जदयू से नेता है। तो वही बोल रहे थे कि टिकट मिलने का संभावना पुत्री एवं पुत्र के। अच्छा। हमारे ससुर जी पेपर सुबह सुबह पढ़ते थे, वो लेके आए मेरे पास पेपर। कन्या से आपका नाम छपा हुआ, किधर नाम छपा हुआ दिखाइए तो उसमें लिखा हुआ पुत्री एवं पुत्र टिकट मिलने का संभावना है। अच्छा। ये तो आपके नाम आ रहा है कि हमको टिकट कैसे मिलेगा भाई? आपकी मुलाकात उस समय तक हुई थी लालू जी से कि नहीं? हाँ, उससे पहले हुई थी। अच्छा। कि कैसे टिकट, वो तो उत्तराधिकारी बेटा होता है, बेटी तो होती नहीं है। तो ठीक है, हम लोग साहब से एक दिन बोला हटा हुआ कि पटना में खोजवा रहे थे। जीताराम मांझी उस वक्त RJD में थे, खोजवा रहे थे कि समता देवी कहाँ गई है, भगवती देवी की बेटी से नजर नहीं आ रही। मांझी जी से उनको भगवती देवी की बेटी को लेके आप आइए। तो हम कहीं गए हुए थे, पटना गए तो बोले जितना जल्दी हो से जाके साहब से मिलिए। बोले ठीक है मिलेंगे। तो गए साहब से मिले, बोले राम सलाम हुआ। तो बोले चुनाव लड़ेगी? हमें सर चुनाव कैसे लड़ेंगे, हम तो कभी क्षेत्र में गए भी नहीं और कभी अनुभव भी नहीं है क्षेत्र के। तो बोले ये तो अगर आप टिकट देते हैं तो लड़ जाएंगे और नहीं तो हम कुछ या जीत भी आपकी होगी, मेरी जीत नहीं होगी, काहे कि हम अनोन आदमी हैं। बोले ठीक है सर, जब हम तुमको टिकट देंगे चुनाव लड़ना। वही टिकट दिए और देने के बाद 2003 का उपचुनाव की बात है। चुनाव में 6 महीना विधायक रहे और समझिए कि मेरे लिए लालू जी भगवान है। हम तो साक्षात भगवान को देखे नहीं, मगर साक्षात भगवान हमारे लालू जी। आज वो टिकट नहीं देते तो आज हम कहाँ रहते। मेरे हस्बैंड भी सर्विस छोड़ चुके थे और मेरे पास कोई इनकम भी नहीं था, कोई देखने वाला। काहे कि हम माँ के साथ रहते थे, अपना ससुराल भी छोड़ दिए, मेरे आगे पीछे कोई नहीं थे। तो ये 2003 का चुनाव लड़ी है, उसका 2005 में चुनाव लड़े थे। तो 2005 में भी टिकट उन्होंने दिए। उस वक्त 2000 से चुनाव हारे थे, मार्च में। हाँ, मार्च में। काहे कि उस वक्त चुनाव आयोग मेरे पास आ गए थे क्षेत्र में। चुनाव आयोग कहीं जिला में जाना चाहिए ना, विधानसभा उन्होंने उतारने का काम किया, लालू जी के हटाने का सरकार का काम किया। हमारा चुनाव आयोग उस वक्त भी था। और दूसरा था कि जितने भी बॉर्डर से आए थे फोर्स, लोगों भी कहते हैं कि लालू यादव की क्यों वोट देते हैं, किस कारण से वोट देते हैं। अच्छा, ऐसा भी हाँ, ऐसा भी हुआ। मार के मेरे कार्यकर्ता ही फिर बैठे हुए वोटर के मार के भगाए कि आप लालटेन को वोट नहीं दीजिए, आप बीजेपी को वोट दिए। बॉर्डर का फोर्स जो आए हुए थे उस वक्त, अगर इस तरह से नहीं होता, आगमन नहीं होता तो लालू जी की सरकार नहीं जाती। अहम रोल चुनाव आयोग का, वहाँ का जो बॉर्डर का फोर्स होता है उनको भी अहम रोल हटाने का। ठीक है, 2003 में आप जीते, 2005 में हार गए। इसके बाद आप फिर कब चुनाव लड़ी और जीती? फिर आपका 10 में भी चुनाव लड़े। उस वक्त परिवर्तन का लहर था, वो परिवर्तन का सेटिंग का लहर था। 2010 से सेटिंग चल रहा है। उस वक्त भी हारे। फिर उसके बाद 2015 में चुनाव लड़े, उस वक्त जीते। और 2020 में भी चुनाव लड़े, जीतन राम मांझी जी के समधन। तो इस बार चुनाव की कैसी तैयारियां हैं? चुनाव आ रहा है नजदीक है। चुनाव का तैयारी कि हम तो जब से हम क्षेत्र में रहते हैं, न पटना रहते हैं और न गया रहते हैं, काहे कि हम क्षेत्र में रहते हैं और जब से हारते हैं तब तक हम चुनाव में रहते हैं। क्षेत्र में रहते हैं और समझिए कि फील्ड में रहते हैं, चुनाव की तैयारियों में रहते हैं। क्षेत्र की बात कर रही हैं आप, क्षेत्र में कोई किसी तरह की समस्या है जो अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी बहुत जरूरत हो? देखिए, समस्या तो जो बड़ी समस्या है, समस्या तो बहुत है। हम ये चीज आप कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ का सबसे
सबसे ज्यादा हमारे जीताराम मांझी रहे, जी। उनका समझिन 10 साल रहे, अभी तो सांसद भी हो गया। सांसद भी रहे हैं। जिस तरह से उस सरकार में है, उनके बेटा मंत्री हैं, अपने केंद्र मंत्री है, जो विकास होना चाहिए गया जिला के, उस तरह से उन्होंने विकास नहीं किए। तो कहाँ कमी रह गई, क्या नहीं हुआ? आप जाइए तो रोड का जो विकास भी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। ये बिजली आप देख रहे हैं, ये 17 महीना में हमारे तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे, उनके टाइम में जो काम हुआ, हम धरना भी हम लोग सारे कार्यकर्ता सरकार में रहते हुए धरना दिए थे, गिरिडीह हुआ, और वो काम किए हुए वो अपना श्रेय लेते कि हमने करवाए। कोई ऐसा हम कहते हैं कि मांझी जी बता दे, जितना दिन समझिए 80 के दशक में मांझी जी रहे, लगातार मंत्री रहे, विधायक रहे, वैसा गया जिला में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री भी रहे, ऐसा कोई काम नहीं किए जो करना चाहिए। एक भी काम नहीं। आपका समझिए कि अभी हमारे संतोष मांझी है, लघु सिंचाई मंत्री है, पूरा गया जिला में कम से कम जाल बिछा देना चाहिए विकास के मामला, सिंचाई के मामला में। भैया ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं संतोष मांझी, वो नहीं करता। वो आरोप मेरे ऊपर आता है। किस तरह का? मीडिया के देखिए, हम तो मीडिया के यहाँ के जो है, आपसे पहले भी बात चुके हैं कि चौथा स्तंभ दिया गया, उपाधि दिया गया, उस तरह से सही में जो जमीनी स्तर से जो बात को रखना चाहिए उस स्तर से नहीं रखते हैं। यहाँ के लोग हैं कि बार बार अपना चैनल के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम उन लोग को कहना चाहते हैं कि जो सच्चाई में जो सत्ता में है, तो उनसे क्वेश्चन करना चाहिए मीडिया के लोग के। उनसे ना क्वेश्चन हम लोग से किया जाता है, जो हम लोग की सरकार में नहीं है, न हम यहाँ से विधायक है, हमारे ऊपर बार बार आरोप लगाया जाता है। अच्छा, अब हम आपके परिवार पे आते हैं। आपने कहा आप माँ के साथ रहती थी, काफी बड़ा नाम है आपकी माँ भगवती देवी, तो उनके साथ रिश्ते कैसे थे? मतलब जब साथ रहती थी आप तो क्या माहौल था? 3 बार शायद विधायक रही और 1 बार सांसद। हाँ, क्या नहीं समझा? उस समय का क्षेत्र का माहौल कैसा था? और माँ के साथ आपके भाई भी जदयू से सांसद रह चुके हैं, तो भाई बहन का रिश्ता कैसा है? पारिवारिक माहौल कैसा था? देखिए, पारिवारिक माहौल हम लोग का ठीक है। राजनीति का अपना जगह, अधिकार की लड़ाई है। हम लोग का अलग, वो जदयू में है, हम आरजेडी में है, वो तो कोई अभी पारिवारिक हम लोग को ऐसा कोई संबंध बना हुआ है। अगर कहीं उनको जरूरत पड़ता है तो वो भी आते, जब हम लोग को जरूरत पड़ता है तो हम लोग जाते, वो अलग बात है। मगर राजनीतिक में दोनों को 36 का आंकड़ा। अच्छा। कहा है कि दोनों 2 पार्टी के हैं, वो जदयू के हैं, हम आरजेडी का, और दोनों का नीति सिद्धांत अलग है। बिल्कुल अलग है, हर एक चीज में अलग है। कहा कि हमारे नेता, हमारे भगवान कहिए लालू जी के अलग नीति सिद्धांत है। लाख भी उनको कोशिश किया समांत लोग झुकाने के लिए, लालू जी नहीं झुके। उनका अलग लड़ाई है। चाहते हैं कि अगर हम जिस दिन अगर हम झुक जाएंगे, उस दिन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक हक अधिकार छीनने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज को झुके नहीं है। अपनी माता जी के बारे में कुछ बताइए, लोग जानना चाहते हैं उनके बारे में। वो कहानी उनकी कई फेमस है, पत्थर तोड़ते हुए यहाँ तक पहुँचना। फेमस तो है, वो तो सच्चाई बात है। जिमनी तो है, उनका कटदायक है। मेरी माता ये गया में रहती थी, नैली दुगल में। उन्होंने पत्थर तोड़ने की काम करती थी, और पत्थर तोड़ते तोड़ते अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी। उस वक्त महिला लोग का अधिकार नहीं था, अपना हक अधिकार के लिए। वो पहली बार चुनाव कब जीती थी? 1967 में। 1967 में। जी। तो उसमें जब अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रही थी, उसी रास्ते से गुजर रहे थे हमारे डॉक्टर रमन लोहिया जी और राम प्यारे सिंह, उपेंद्र वर्मा जी, ये सारे नेता लोग। एक जत्था चलता था विरोधी दल के, अपना हर गांव में मीटिंग सीटिंग लड़ाई उस वक्त लड़ते थे। उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो देखे कि भाई इस आज के युग में महिला तो बहुत कम निकलती। आज भी अपना अधिकार के लिए डंडा उठाइए मारने के लिए। अगर आज हमको मजदूरी नहीं दीजिएगा तो हमारा बाल बच्चा के कैसे भरण पोषण होगा? डंडा लेकर कहाँ गई थी, उस बारे में बताइए। नहीं, वहाँ पत्थर बरमचौनी पहाड़ देख रहे हैं, तो अब तो पत्थर जो टूटता था अब तो खत्म हो गया ना, यहाँ तो नहीं है। उस वक्त करेसर उरेसर चलता उलता था। पहाड़ के नीचे आज भी देखे होंगे कि टूटा हुआ पहाड़ है। ठीक है। हाँ, तो उसी रास्ते से जा रहे थे, तो वही देखे तो लोहिया जी बोले, अरे कौन महिला है, तो चलिए हम महिला से बातचीत करते हैं। तो उन्होंने गए, मेरी माँ से बातचीत किए, और बातचीत करने के बाद में फिर बोले कि रात में वर्मा जी के यहाँ ठहरे हुए थे। बोले कि कौन महिला जो रात में लड़ रही थी, उसको यहाँ डेरा लेके आइए। वही वर्मा जी उठा के मेरी माँ को ले गए थे। अच्छा। वर्मा जी के यहाँ। और वर्मा जी के यहाँ जाने के बाद बोले कि इसे भगवती से आप चुनाव लड़िएगा, सब बहुत एक्टिव महिला है, लड़ाकू है, अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़ती हैं, तो अपना ही नहीं आप समाज के लिए भी लड़ाई लड़िएगा एक दिन, इसलिए आपको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो बोले मतलब राजनीति में उनका ऐसा आगमन हुआ, फिर आगे तो सब जानते हैं। हाँ, ऐसा ही आगमन उनका हुआ। तो अब तो बाकी फिर विधानसभा का चुनाव, फिर सांसद जीते। इतिहास की बात होगी। अगर अभी की बात करें, अभी माहौल बना हुआ है जो राहुल गांधी भी बिहार में, तेजस्वी यादव भी यात्रा कर रहे हैं,
तो ये जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात तो सही है कि वोट चोरी वो हकीकत की बात है, जो सच्चाई है, ये कोई कहने की बात गलत नहीं है, हकीकत है। हमारे क्षेत्र में ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम में जो नाम सुधारने की बात आई तो कुछ लोग हमारे पंचायत था आपका डेमा में 20-25 आदमी का नाम कट गया था। अच्छा। तो उन लोग हल्ला हंगामा किए तो तुरंत वहाँ बीएलओ आके फिर जुड़वाने का काम किया। अगर हकीकत में अगर हल्ला हंगामा नहीं करते, हमारे नेता तेजस्वी यादव नहीं लड़ाई लड़ते, तो सही बात नहीं कि बहुत आदमी का गरीब और दलित पिछड़ा का नाम कट जाता। ये सच्चाई बात है। बहुत ऐसा जगह हम लोग देखे थे कि फर्स्ट में जो वोटर लिस्ट निकला था फर्स्ट टाइम में, तो बहुत आदमी का नाम कटा हुआ था। हमारे केंद्र मंत्री जीतनराम मांझी है, ये मांझी के नाम से वोट लेने का ठगने का काम करते, जो सही में विकास अपना गया जिला को करना चाहिए तो गया जिला को विकास कभी भी नहीं करते। खाली वोट लेते हैं, अब वोट लेने के बाद कहते हैं आरक्षण खत्म करो। और दूसरा है कि वोटर के पास जहाँ जाना चाहिए जो वोट देता है, जो बड़े लोग के पास जाते हैं, गरीब आदमी के पास कभी नहीं गए न जाते हैं। ठीक, जात का नाम से यार जीते आए अभी तक। ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ राजद नेत्री और पूर्व विधायक बाराचट्टी समता देवी जी। हमें उम्मीद है आपको ये बातचीत हमारे इनके साथ पसंद आई होगी और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।